नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो सीटेट, सुपर टेट, यूपी टेट सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो शुरू करते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल जो है वो सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस पर उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण समाधान है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? मृदा, जल, वायु या फिर वनस्पति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वनस्पति। अगला प्रश्न है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है? जंतु, वनस्पति, प्रवाहित जल या फिर पारिस्थितिकी? तो इसका सही आंसर है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक जो है वो है प्रवाहित जल। अगला प्रश्न है, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवन विज्ञान, जैव भूगोल, भौतिकी या फिर पारिस्थितिकी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी कहलाता है जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। अगला प्रश्न है, इकोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ओडम ने, टॉन्सले ने, टेलर ने या फिर डार्विन ने? तो इसका सही आंसर है टॉन्सले ने सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? उत्पादक, उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता या फिर अपघटनकर्ता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को जो सम्मिलित किया जाता है वो अपघटनकर्ता के रूप में सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया या किसे बनाया जाता है? तो ग्रीन क्लाइमेट फंड को या फिर क्लाइमेट रिलीफ फंड को या फिर ग्रीन बैंक को या फिर वर्ल्ड ग्रीन फंड को? तो इसका सही आंसर है ग्रीन क्लाइमेट फंड को जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ हेतु बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है? मृदा अपरदन पर, खरपतवार नियंत्रण पर या फिर सूर्य के प्रकाश पर या चरागाहों की वृद्धि पर? तो इसका सही आंसर है वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव पड़ता है मृदा अपरदन पर। अगला प्रश्न है, पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होता है फिर भी यहाँ मरुभिद क्यों होते हैं? पहाड़ों पर जल बर्फ में बदल जाता है या ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता, पहाड़ों की चट्टानें जल अवशोषित नहीं कर पाती, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है, इसलिए पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? खेत, बांध, झील या पार्क? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झील। झील जो है पारिस्थितिकी और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? प्रवाल भित्ति, वेटलैंड, खेत या नदी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खेत। खेत जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? नदी, प्रवाल भित्ति या बांध या तालाब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रवाल भित्ति जो है लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है समुद्री तट या खाड़ी या एस्चुरी या फिर तालाब।
तो इसका सही आंसर है तालाब। तालाब जो है स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन छोड़ते हैं? उत्पादक, कार्बनिक पदार्थ या फिर अकार्बनिक पदार्थ या उपभोक्ता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकार्बनिक पदार्थ जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? पशुओं को अत्यधिक चराकर, वनस्पति के कटाव द्वारा या वनारोपण द्वारा या फिर पक्षियों की जनसंख्या बढ़ाकर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन रोपण करके मृदा अपरदन को बचाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं? जलवायु संबंधी कारक, धरातलीय कारक, जैविक कारक या मृदा कारक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलवायु संबंधी कारक। वो है पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को निश्चित करते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? उत्पादक, पोषण संबंध, ऊर्जा प्रवाह या फिर अपघटक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोषण संबंध पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार है। अगला प्रश्न है, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? सूक्ष्म जीवाणु, अपघटक, द्वितीयक उपभोक्ता या फिर हरे पादप? तो इसका सही आंसर है हरे पादप। हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? सूक्ष्म जीवाणु, परभक्षी, पादप या फिर मृतोपजीवी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पादप। पादप जो होते हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक होते हैं। अगला प्रश्न है, हरे पौधे को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? संप्रेषक या फिर उत्पादक या उपभोक्ता या परावर्तक? तो इसका सही आंसर है हरे पौधों को उत्पादक कहते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? डीडीटी या फिर BHC या फ्लेट या फिर वेगॉन? तो इसका सही आंसर है डीडीटी। डीडीटी विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक है। अगला प्रश्न है, मरुस्थली भवन किसे कहा जाता है या किससे होता है? मरुस्थली भवन किससे होता है? वनों को उखाड़ने के कारण या फिर जल की वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण या फिर वायु की वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण या फिर बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण? तो इसका सही आंसर है बहुत उच्च तापमान हो और वर्षा कम हो, तो इसलिए मरुस्थली भवन जो है वो हो जाता है। अगला प्रश्न है, शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता या फिर द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता? तो इसका सही आंसर है प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी प्राणी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, कुत्ता किस वर्ग में आता है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता में या फिर तृतीय उपभोक्ता में या फिर उत्पादक में? तो इसका सही आंसर है जो कुत्ता आता है वो द्वितीयक उपभोक्ता में आता है। अगला प्रश्न है, सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? उत्पादक में या प्राथमिक उपभोक्ता में या फिर द्वितीयक उपभोक्ता में या फिर तृतीयक उपभोक्ता में? तो इसका सही आंसर है सर्वाहारी जंतु जो हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं। अगला प्रश्न है, तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? हाथी, गैंडा, शुतुरमुर्ग या फिर बाज? तो इसका सही आंसर है बाज। बाज जो है वो तृतीयक उपभोक्ता का होता है। अगला प्रश्न है, शेर किस वर्ग में सम्मिलित है?
सर्वाहारी, उत्पादक या फिर द्वितीयक उपभोक्ता या फिर तृतीयक उपभोक्ता। तो इसका सही आंसर है तृतीयक उपभोक्ता। शेर जो है वो तृतीयक उपभोक्ता वर्ग में आता है। अगला प्रश्न है, गिद्ध किस वर्ग में आता है? प्राथमिक उपभोक्ता में, परजीवी में या फिर द्वितीयक उपभोक्ता में या तृतीयक उपभोक्ता में? तो इसका सही आंसर है तृतीयक उपभोक्ता में गिद्ध आता है। अगला प्रश्न है, प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? केचुआ को, गिद्ध को, शुतुरमुर्ग को या फिर बाज को? तो इसका सही आंसर है बाज को। बाज को इसका सही आंसर है गिद्ध को कहा जाता है प्रकृति का सफाई कर्मी। अगला प्रश्न है, सम्मार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित है? दीमक, मेढक, छिपकली या फिर सांप? तो इसका सही आंसर है सम्मार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में दीमक सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, अपघटक जीवों का उदाहरण कौन है? शैवाल, प्लांकटन या फिर कवक या फिर मेढक? तो इसका सही आंसर है कवक। कवक जो है अपघटक जीवों का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है? उत्पादक में, अपघटक में, प्राथमिक उपभोक्ता में या फिर द्वितीयक उपभोक्ता में? तो इसका सही आंसर है बैक्टीरिया जो हैं वो अपघटक के श्रेणी में सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है, जैव भार में कौन सम्मिलित है? उत्पादक, उपभोक्ता या फिर अपघटक या समस्त जीव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समस्त जीव जो हैं वो जैव भार में सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? भूताप, सूर्य या फिर ग्रीन हाउस गैस हैं या चंद्रमा? तो इसका सही आंसर है सूर्य। सूर्य जो है वो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का कौन होता है? रूपांतरण या फिर निर्माण या स्थिरीकरण या फिर विनाश? तो इसका सही आंसर है रूपांतरण। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है? स्थिरीकरण से या फिर प्रदूषण से या रूपांतरण से या नवीनीकरण से? तो इसका सही आंसर है रूपांतरण। रूपांतरण द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ह्रास होता है। अगला प्रश्न है, हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किसमें बदलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में या फिर भौतिक ऊर्जा में या फिर विद्युत ऊर्जा में? तो इसका सही आंसर है हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को बदलते हैं रासायनिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, पादपों में शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचाती है? पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? 10% या 20% या 30% या फिर 1%? तो इसका सही आंसर है 10%। 10% ऊर्जा पादपों से शाकाहारी जीवों में पहुंचती है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसे होता है? चतुर्दिशात्मक या फिर एक दिशात्मक या फिर दिशात्मक या फिर द्विदिशात्मक? तो इसका सही आंसर है बी, एक दिशात्मक। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रभावित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च स्तर से निम्न स्तर में प्रभावित करती है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा। अगला प्रश्न है,
पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है? एक दिशात्मक या लंबवत या फिर चक्रीय या फिर क्षैतिज? तो इसका सही आंसर है चक्रीय। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रभाव जो होता है वो चक्रीय होता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? पेट्रोलियम, कोयला, सौर विकिरण या फिर नाभिकीय ऊर्जा उत्पादक केंद्रों की विद्युत? तो इसका सही आंसर है कोयला, सौर विकिरण। सौर विकिरण जो होता है वो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत होता है। अगला प्रश्न है, अवसादी चक्र में किसका प्रवाह होता है? जल का या खनिजों का या वायु का या फिर ऊर्जा का? तो इसका सही आंसर है अवसादी चक्र में जो प्रवाह होता है वो होता है खनिजों का। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? उत्पादन स्तर, खाद्य स्तर, पोषण स्तर या फिर अवशोषण स्तर? तो इसका सही आंसर है पोषण स्तर कहलाती है खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी। अगला प्रश्न है, हरे पादप भोजन श्रृंखला के किस स्थान पर होते हैं? प्रारंभ में, मध्य में या फिर अंतिम में या फिर सर्वत्र? तो हरे पौधे भोजन श्रृंखला के जो स्थान पर होते हैं वो होते हैं प्रारंभ में। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को क्या कहते हैं? खाद्य क्रम, खाद्य श्रृंखला या फिर खाद्य जल या फिर खाद्य वृक्ष? तो इसका सही आंसर है खाद्य श्रृंखला कहलाते हैं जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को कहा जाता है खाद्य श्रृंखला। अगला प्रश्न है, जीवों में ऊर्जा का रूपांतरण किसके द्वारा होता है? जल चक्र से या फिर अवसादी चक्र से या फिर खाद्य श्रृंखला से या फिर जंतु श्रृंखला से? तो इसका सही आंसर है खाद्य श्रृंखला से जीवों में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। अगला प्रश्न है, एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है? खाद्य चक्र या फिर खाद्य जल या फिर खाद्य संगम या फिर खाद्य वृक्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खाद्य जाल बनता है। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होते हैं? अपघटक या फिर उत्पादक या प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता? तो इसका सही आंसर है अपघटक होते हैं अंतिम सिरे पर। खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर जो होते हैं वो अपघटक होते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी है? खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उत्पादक या फिर द्वितीयक उपभोक्ता या सर्वोच्च उपभोक्ता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च उपभोक्ता जो होते हैं खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी होती है। तो ये थे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न अच्छे लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।